देश काल में आज बात उस खबर की जो आपकी जेब और आपके बजट से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। दिल्ली में जीएसटी की बैठक चल रही है, जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और इस मीटिंग को आम सरकारी बैठकों की तरह मत देखिए। दरअसल इसमें होने वाले फैसले अमीर गरीब शहरी ग्रामीण सबको एक साथ प्रभावित करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले से जिस दिवाली गिफ्ट का ऐलान किया था उसका पूरा प्रारूप और उस पर सभी राज्यों की सहमति बनाने की प्रक्रिया इस वक्त दिल्ली में जारी है। आज बैठक का पहला दिन रहा, जबकि कल दूसरे दिन की बैठक के बाद पूरी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लग जाती है तो खाने पीने की चीजों से लेकर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, छोटी कारें भी सस्ती हो सकती हैं। यानी जीएसटी का जो नया स्लैब हो रहा है तैयार, वो महंगाई पर करेगा सीधा वार। देखिए ये रिपोर्ट। जीएसटी का नया स्लैब तैयार, महंगाई पर वार। पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, सस्ते होंगे टीवी, फ्रिज। देश की मोदी सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और इस दिशा में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक का आज पहला दिन है। जीएसटी परिषद की इस 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब और रेट कट पर राज्यों के साथ अहम फैसला लिया जाना है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर होगा। साथ ही टैक्स रिफॉर्म होने से व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। रोजमर्रा की कई जरूरी वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स 0 हो सकता है, यानी उस पर उपभोक्ताओं को कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बैठक में नए जीएसटी ढांचे का अंतिम रूप तय किया जा रहा है। We are supporting the move of Prime Minister. Some views will be to lower down GST to 5% and 18%, 2 slab. So that will be our position. We are going to support the initiative of Government of India completely. Our Finance Minister is there in the meeting. We will support that whatever our Prime Minister has said, that should be implemented. जीएसटी 2.0 नरेंद्र मोदी जी ने बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार और रेट में भी बड़े रिवीजन का ऐलान लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया है। इस दिशा में जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल आगे बढ़ रही है और सकारात्मक दिशा में भारत देश की जनता के हितों के लिए, रेट कम करने के लिए और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, दोनों दृष्टिकोण से आदरणीय मोदी जी के मंशानुरूप जीएसटी में बिग टिकट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, जिसका अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा, लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री एमपी चौधरी के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, गोवा, जम्मू कश्मीर और ओडिशा के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, मणिपुर के राज्यपाल और राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल हैं। काउंसिल में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि जीएसटी से मिलने वाले करोड़ों के टैक्स से राज्यों को भी उनका हिस्सा मिलता है। जीएसटी को लेकर क्या है प्रस्ताव और इस राह में किस तरह की मुश्किलें हैं, ये समझने से पहले जानिए आखिर क्या है जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स और सर्विसेज टैक्स, ये वस्तुओं और आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। ये हर वैल्यू एडिशन पर लगाए जाने वाला एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है। ये कई अप्रत्यक्ष टैक्स जैसे वीएटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे कई करों को रिप्लेस करता है। पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों को इसके तहत एक ही कानून के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें बिक्री के हर पॉइंट पर टैक्स लगाया जाता है। देश में टैक्स सुधारों के तहत मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। इससे संबंधित नीतियों और नियमों को तय करने वाली एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है जीएसटी काउंसिल। इसका मकसद केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स सिस्टम को लेकर कोऑर्डिनेशन बनाना और जीएसटी से संबंधित सभी अहम फैसले लेना है, जिस प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल होती हैं। परिषद के सदस्यों में केंद्र सरकार के मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। इस काउंसिल का अध्यक्ष देश का वित्त मंत्री होता है।
इसलिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही काउंसिल की 56वीं बैठक में 31 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में आमतौर पर सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं। हालांकि वोटिंग का भी प्रावधान है। किसी फैसले पर मुहर के लिए 3/4 यानी 75% वोटों की जरूरत होती है। इस बार जीएसटी मीटिंग के प्रस्ताव की बात करें तो नए प्रस्तावित स्ट्रक्चर के तहत ज्यादातर वस्तुओं को सिर्फ 2 प्रमुख स्लैब्स में रखा जाएगा, जबकि मौजूदा समय में जीएसटी सिस्टम में 5%, 12%, 18% और 28% के कई स्लैब हैं, जो अलग अलग वस्तुओं पर लागू होते हैं। नए प्रस्ताव के तहत जरूरी सामान और सेवाओं पर 5%, जबकि ज्यादातर वस्तुओं को 18% स्लैब में शामिल किए जाने पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रस्ताव है कि करीब 99% वस्तुएं जो इस समय 12% के स्लैब में आती हैं, उन्हें 5% के स्लैब में शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा लगभग 90% सामान जो फिलहाल 28% के जीएसटी स्लैब में शामिल हैं, उन्हें 18% स्लैब में लाने पर विचार होगा। सरकार ने लग्जरी वस्तुओं के लिए एक विशेष 40% टैक्स स्लैब का भी प्रस्ताव दिया है, जबकि कुछ रिपोर्ट की माने तो 47 आइटम ऐसे होने वाले हैं जिनमें शून्य टैक्स लगाया जा सकता है। Claims that this is going to be a major step in reviving the poor man's economy, further upbringing positive change in their lives. In addition to that, it will also expand the Indian economy. So the Telugu Desam Party, headed by Mr. Chandrababu Naidu, has taken a decision to support positively the GST reforms which are being proposed by the government of India. Thank you. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नेक्स्ट जनरेशन का बहुत बड़ा जीएसटी रिफॉर्म है। पूरे देश के व्यापारी 3 और 4 तारीख की इस बैठक की ओर देख रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जो जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा होगी, उसमें जहां करों के स्लैब में कमी होगी, वहीं बड़ी मात्रा में बहुत सारी वस्तुएं ऊंचे स्लैब से निकाल करके नीचे के स्लैब में लाई जाएंगी। उससे न केवल व्यापारियों को बल्कि आम उपभोक्ता को भी फायदा होगा। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश की टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। उन्होंने देशवासियों को दिवाली बोनेंजा गिफ्ट देने का ऐलान करते हुए कहा था कि मौजूदा 4 स्लैब वाले जीएसटी को सरल बनाकर 2 स्लैब सिस्टम में बदला जाएगा। साथियों, इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मिडिल क्लास को होगा, छोटे बड़े हर उद्यमी को होगा, हर व्यापारी कारोबारी को होगा। पीएम मोदी के ऐलान को लेकर की गई तैयारी को ही जीएसटी की इस ताजा बैठक में मुकम्मल रूप दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बैठक में सभी मुद्दों पर सभी राज्यों की सहमति है, बल्कि कुछ मुद्दों पर पेच भी फंसा है। ऐसी अलग राय पर इसी बैठक में चर्चा होगी और सहमति के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि ताजा जीएसटी रिफॉर्म को लेकर सभी राज्य एक मत हैं, लेकिन भला सियासत कहां बाज आने वाली है। साथ ही विपक्ष शासित राज्यों के कुछ अपने हित भी हैं। जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान चूंकि पीएम मोदी ने किया था, इसलिए इससे आम लोगों को मिलने वाली राहत का श्रेय कहीं सिर्फ मोदी सरकार न ले ले। इसलिए पीएम मोदी के क्रेडिट लेने की कोशिश को पाटने के लिए और अपनी बात एक स्तर पे रखने के लिए विपक्षी दलों ने एक दिन पहले बैठक की। इस रणनीति बैठक में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें विपक्ष शासित 8 राज्यों का कहना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में स्लैब को रिस्ट्रक्चर किए जाने के सरकार के प्रस्ताव से सभी राज्यों को सालाना लगभग 1.5 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए तक रेवेन्यू का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई का मॉडल भी इस बैठक में तैयार हो। राज्यों की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मांग जीएसटी कंपनसेशन सेस जारी रखने को लेकर है। इस बैठक में विपक्ष शासित राज्यों के कंसर्न को भी फोकस किया जाना है।
हालांकि विपक्ष शासित राज्यों की डिमांड पूरी करने के लिए भी सरकार ने कई विकल्पों पर चर्चा का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कंपनसेशन सेस का नाम बदलकर अलग एडिशनल ड्यूटी करने पर विचार किया जा सकता है, जिस कुछ लग्जरी और सीन वस्तुओं पर लगाकर उससे मिलने वाले टैक्स से राज्यों के कंपनसेशन की भरपाई की जाए। दूसरा विकल्प ये है कि वैसे राज्यों को इस बात के लिए राजी किया जाए कि टैक्स घटाने से डिमांड बढ़ेगी, जिससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा और फिर सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा आएगा, जिसमें से राज्यों को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अब देखना है इस मीटिंग में किस विकल्प पर सहमति बनती है। एक नया जीएसटी सिस्टम जिसका प्रपोज किया गया है, जिसकी उम्मीद है कि अप्रूव हो जाएगा जीएसटी काउंसिल से, उससे आम आदमी को भी फायदा होगा, व्यापारी को भी फायदा होगा। अब इसमें मात्र 2 स्लैब रखे जाने की प्रपोजल है। अगर मात्र 2 स्लैब हो जाते हैं तो आम आदमी के लिए फायदा है कि उसके लिए वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, चाहे रेफ्रिजरेटर्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे बादाम हो, अचार हो, जैम हो, घी हो, बटर हो, आम यूजेज की चीज़ें उसके लिए सस्ती हो जाएंगी। आम आदमी हमेशा महंगाई से राहत की उम्मीद करता है, तो महंगाई से राहत की उम्मीद मिल जाएगी आम आदमी को। हालांकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि जीएसटी के नए स्लैब बनने से ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। नए प्रस्ताव पर पूरी सहमति बन जाती है तो करीब 99% वस्तुएं जो इस समय 12% के स्लैब में आती हैं, उन्हें 5% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे वो सस्ती हो जाएंगी। इसी तरह लगभग 90% सामान जो फिलहाल 28% जीएसटी स्लैब में शामिल हैं, उन्हें 18% स्लैब में लाया जाएगा। इसमें घी, मक्खन, मेवे से लेकर जूता, छाता तक शामिल है। इनमें मक्खन, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, 20 लीटर का पैक्ड पानी, नमकीन, पैक्ड मिठाइयाँ, टोमेटो सॉस, पापड़ शामिल हैं। दवाइयाँ और चिकित्सीय उपकरण, रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवियर भी सस्ते हो जाएंगे। वॉशिंग पाउडर, ब्रश, पंखा जैसी घरेलू वस्तुएं, पेंसिल, साइकिल, छाता और हेयर पिन जैसी रोजमर्रा की चीजें, फर्नीचर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज भी सस्ती हो जाएंगी। इसी तरह टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, मिड सेगमेंट की 2 व्हीलर और कारें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और परफ्यूम, पेंट्स, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के भी सस्ते हो जाने की उम्मीद है। जहाँ तक जीएसटी कलेक्शन की बात है, जीएसटी के रेट चाहे कम हो जाए, जिसके ऊपर प्रपोज किया जा रहा है, हालांकि फाइनल डिसीजन जीएसटी काउंसिल ने लेना है, तो जीएसटी के रेट कम हो जाएंगे, लेकिन जीएसटी कलेक्शन रेट कम होने के बाद भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमित्र.in का मानना है कम नहीं होगी, क्योंकि सेल उतनी बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है। जहाँ तक ऑपोजिशन के राज्य हैं, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी। और ऑपोजिशन के राज्य भी देखें, जब उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। इस तरह जीएसटी सुधारों पर ताजा फैसले का असर करीब 175 प्रोडक्ट्स पर पड़ने वाला है, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल है। इसलिए कह सकते हैं कि मिडिल वर्ग के लिए छोटी कारों का सपना अब कम खर्च में पूरा हो सकेगा, क्योंकि छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। इससे मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों पर इसे 5% से 18% किया जा सकता है, जबकि टेस्ला और BYD की लग्जरी गाड़ियों पर और ज्यादा जीएसटी लग सकता है। मतलब साफ है कि सामान्य कारें सस्ती हो सकती हैं, जबकि प्रीमियम गाड़ियां महंगी ही रहेंगी। जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद कुछ चीजें जहां सस्ती होंगी, वहीं कुछ ऐसी चीजें में हैं जो काफी महंगी हो जाएंगी। यानी उन चीजों के ऊपर सरकार टैक्स को और बढ़ा देगी। इसमें हानिकारक वस्तुएं जैसे तंबाकू, सिगरेट, शराब और लग्जरी वस्तुएं शामिल हैं, जिन पर 40% टैक्स लगाया जा सकता है। विपक्षी राज्यों का सुझाव है कि मौजूदा टैक्स स्लैब से मिलने वाले रेवेन्यू को बनाए रखने के लिए लग्जरी और सीन गुड्स पर 40% के अलावा भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए, ताकि इससे मिलने वाली आय के एक हिस्से से राज्यों को होने वाले रेवेन्यू नुकसान की भरपाई हो सके। अब देखना है जीएसटी सुधारों से आम लोगों के लिए कितनी राहत की खबर आती है और विपक्ष शासित राज्य कितनी सहमति जताते हैं। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन पर टैक्स बढ़ाने की भी बात चल रही है, खास करके सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये जो लग्जरी चीज़ें हैं, इन पर 40% से ज़्यादा भी कुछ राज्य मांग कर रहे हैं कि इन पे 40% से भी ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, जिससे कि जो रेवेन्यू हासिल हो सके, उससे जो राज्यों की
जो का नुकसान है टैक्स रेशनलाइजेशन के बाद, उस नुकसान की भरपाई की जा सके। अब चूंकि आज और कल दोनों दिन बैठक है जीएसटी काउंसिल की, कल ही पता चल पाएगा कि आखिर इन सुझावों को कितना अमली जामा पहनाया गया है। लेकिन फिलहाल आम जनता के लिए राहत की बात है, लेकिन कुछ चीज़ें महंगी भी हो सकती हैं। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ अजीत प्रताप सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।